सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, पाकिस्तान में 10-10 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई है और एक ऐसा ख़तरनाक काम किया गया है, जिससे मेरा ख़्याल है कि दूसरे लोगों को भी मैसेज दिया गया कि अगर आपने कोई हरकत की तो इसी तरह आपको खुडे लाइन लगाया जाएगा। ये मैं बता देता हूँ कि 5 अगस्त से पहले ये सज़ाएँ सुनाने का क्या मतलब था। वजह यही है कि डराना, धमकाना, दहशत फैलाना। अब्दुल क़य्यूम साहब हमारे साथ हैं। सर, ये फैसलाबाद, लाहौर, इस्लामाबाद तमाम अदालतें आहिस्ता-आहिस्ता लंबी सज़ाएँ सुना के दहशत फैला रही हैं। तो ऊपर से ऑर्डर आ रही हैं, आपको भी पता है कि कहाँ से ऑर्डर आ रहे हैं। तो इतना बड़ा कोई जुर्म तो नहीं है किया, ना कोई सबूत, ना कोई बात, ना कोई चीज़। क्या वजह है? पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है मुबारक साहब जिसमें कोई कानून नहीं है। सबसे बड़ी बात है, दुनिया में कानून होता है और आप पूरी दुनिया में जाए कानून को माना जाता है, कानून को फॉलो किया जाता है, कानून के ऊपर फैसले होते हैं। जजेस कोई किसी से डरते नहीं है, कानून के ऊपर वो डिसीजन दे देते हैं। वो कोई क्या कहते हैं, वो आरामखोरी नहीं करते, वो किसी से कोई टिप्स नहीं लेते। कोई जरूरत नहीं कर सकता कि जजेस को कोई बताए कि ये तुम करो। ये दुनिया में ऐसे चलता है और दुनिया कामयाब जा रही है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, ये जो आपका फील्ड मार्शल बना है, आप क्या समझते हैं? ये फील्ड मार्शल पहले अगर कौम जिंदा मुर्दा ना होती, जिंदा होती, पूछती तुमने काम कौन सा किया है, कौन सा काम किया है, कौन सी कारकर्दगी है कि तुम्हें फील्ड मार्शल बनाया गया? क्योंकि किसी ने पूछा नहीं, अपनी मर्जी से रात को धमकी मारी होगी, उसने बना दिया फील्ड मार्शल। तो ये सारे जो पहले दिन से लेके आज तक ये जो जैली हुकूमत है, जैली पार्लियामेंट है, जैली सदर, वजीर आजम, आरामखोर दुनिया के वो आपकी गवर्नमेंट है जो इन्होंने पाकिस्तान को लूटा हुआ है। वो आज जो कुछ करवा रहे हैं वो सिर्फ इमरान खान, उसकी पार्टी के खिलाफ, कौम के खिलाफ, कौम के साथ जो जुल्म हो रहे हैं, जो ज्यादतियां हो रही हैं, जो मजहब के साथ हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है ना पाकिस्तान में। तो ये उसको कंटिन्यू रखना चाहते हैं। ये जो जैली एक मास्टर का लड़का था, एक भूखे नंगे खानदान का आदमी, जब आप 4 स्टार जनरल बगैर उसकी प्रमोशन, बगैर उसकी सीनियरिटी के बनाते हो, फिर उसको फील्ड मार्शल बनाते हो, जबकि दुनिया में कहीं कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। तो इसको बनाया किस लिए? ये जो कुछ आजकल हो रहा है, जहाँ 5 अगस्त से पहले सबको अंदर 10 साल 20 साल, औरतों मर्दों को, तो क्या ये रोक पाएंगे? क्या अयूब खान ने तो शायद इतना जुल्म नहीं किया था, मुशर्रफ ने भी शायद इतना नहीं किया होगा, ज़िया ने भी शायद इतना नहीं किया होगा जितना ये अभी हो रहा है। ये जो कुछ कर रहे हैं, ये कौम के ऊपर, मुल्क के ऊपर, आइन के ऊपर एक दबा है बहुत बड़ा। और ये चूंकि जैली लोग हैं, चूंकि ये डाकू हैं, और डाकू आप बैंकों पे बैठा दें तो वो तो ऐसे काम करेंगे। तो डाकू आज हुकूमत में बैठे हैं, तो ये हर किसी के साथ जो कर रहे हैं, आपके जज अगर बेजमीर ना हो, आपके जज अगर मुर्दा ना हो, अगर आपके जज बिके हुए ना हो, अगर आरामखोर ना हो, अगर वो जो 3-3 टन की लाशें ना हो, तो आज पूछे इनसे कि तुम्हारी जरूरत कैसे है कि तुम 5 अगस्त से पहले हर किसी को सजा 10 साल दे दी जाए। एक आम जज जो जिसकी उम्र 30 साल है, 40 साल है, वो 10 साल सजाएं सुना रहे, जबकि दुनिया में ऐसा नहीं होता। दुनिया में जो बड़े बड़े VIP होते हैं उनके लिए कम से कम 4-5 जज बैठते हैं, औरतें भी होती हैं, वकील एक्स्ट्रा बैठाते हैं, MNA MPs भी बैठाते हैं 2, ताकि जल्दी के साथ फैसला किया जाए। तो ये पाकिस्तान में जो कुछ है, मुबारक साहब ये इंडिकेशन दे रहा है। देखें, आप कहते हैं जब इंतहा होती है ना, तो इसके बाद कुछ अच्छी चीज निकलने वाली होती है। तो ये इनकी इंतहा है अपने आप को बचाने के लिए। मुझे ऐसे लग रहा है मुबारक साहब कि ये एक ऐसा बम फटने वाला है। हम लोग कई सालों से बात कर रहे हैं कि इस मुल्क में इनकलाब आना चाहिए, और ये मेरे ख्याल में बांग्लादेश में देखें, सिर्फ लड़कों ने अपना एहतजाज किया था अपनी स्टूडेंटशिप की, वो क्या कहते हैं, दाखिले के लिए, तो वहां इनकलाब आ गया था। ये आज जो कुछ हो रहा है, अगर आपकी कौम निकले सड़कों के ऊपर मुबारक साहब, तो इस पाकिस्तान के अंदर इनकलाब आएगा। ये कितने आरामखोर, जानती, बगैरत लोग और पाकिस्तान को लूटने वाले, इनकी सिर्फ एक ही सजा है, सजाए मौत। चाहे वो 10,000 है, 20,000 है, 40,000 है, 2,000 है, इनको पकड़ के सजाए मौत, इंक्लूडिंग वो तमाम लोग जो इनको ऊपर से अदालतें दे रहे हैं, उनको मत छोड़ो, जजों को मत छोड़ो, जनरलों को मत छोड़ो, सबको पकड़ो, सजाए मौत दो, मौजे
तुम की तरह, तो इस पाकिस्तान को साफ करो। सर जज क्या करें, वो कहते हैं हमारी बेटियों की वीडियो बना ली है, हमारे बेडरूम की वीडियो बना ली है, हमारी बेगमाल की वीडियो बनाई हुई है, सबकी नंगी वीडियो इनके पास है, और वीडियो के साथ ये जो पहले जज लगाते हैं उस वक्त जब उसकी वीडियो बना लेते हैं, क्या करे जज? मोहम्मद साहब वीडियो कोई चीज नहीं है, अल्लाह से डरे ना। वीडियो तुम्हारी बीवी की है ना, बच्ची की है, बेटे की है, तुम्हारी है, तो उनको इग्नोर करो, छोड़ दो, लगाओ वीडियोस, लेकिन अल्लाह से डरो जो देख रहा है तुम्हारे ऊपर। तुम फैसले करने वाले लोग अगर दयानतदारी से फैसला नहीं करोगे तो ये कौम जो 76-77 साल से जलील हो रही है वो ऐसी होती रहेगी। और एक आदमी जो मैंने बात की है कि एक आदमी जो एक भूखे नंगे खानदान का आदमी था, उसको इन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एक मुआहदे के साथ किया था, और आज वो मुआहदा निभा रहे हैं। इमरान, उसकी पार्टी, लोग सब अंदर जीते हुए अंदर, और आरामखोर हुकूमत में वो पूरा वो कर रहे। फील्ड मार्शल भी बन गया, हो सकता है कल किंग ऑफ पाकिस्तान का फ्रॉडुलेंट किंग ऑफ पाकिस्तान भी बन जाए। तो ये जजों का काम है कि जज डट जाए कि हम जानकारी से फैसला करेंगे, जो मर्जी हो जाए, नंगे बनाओ फोटो हमारे। और सर जज क्या करें वहां पे? अगर कोई जज फैसला कर देता है, पिछले दिनों एक ऐसा फैसला भी आया कि उसने सिर्फ ये कहा कमीशन बनाओ कि जो जिन लोगों के ऊपर जाली केस बने हुए हैं तो इन्हें मजहब के, उनकी इंक्वायरी हो। तो सारे मौलवी भी मैदान में आगे, वो कहते जी क्यों बनाए कमीशन, क्या वजह, फैसला तो दिया ही नहीं। तो जज जो दूसरे सीनियर थोड़े आए उन्होंने फैसला बदल दिया, क्या करें जज? मुबारक साहब, ये कमीशन मिशन सब फ्रॉड है। ये केसेस को लंबा करने के लिए कमीशन बनाओ, क्यों फ्रॉड बनाए? डायरेक्ट फैसला करो। ये तो है आपके सामने है कि जब एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि फलां मई को इलेक्शन होंगे, तो आपकी पार्लियामेंट के अंदर आरामखोर, ये लानती कातिल, स्मगलर्स, क्रिमिनल्स हंस रहे थे। आपके सामने की बात है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहता है 14 मई को इलेक्शन हो गए, हंस रहे थे, मजाक कर कहते तुम अपनी जगह करो, तुम्हारी हस्ती नहीं है, तुम अपनी लाइन के अंदर रहो, तुम्हारा क्या काम है, ये इलेक्शन तो हुआ ना पाकिस्तान में। तो आज फिर अगर जजेस सारे मिल जाए, क्योंकि जज बिके हुए हैं, जज इनके पांव की जूती है, जज इनके किराए के टट्टू है, किराए के टट्टू, वो जो गधे और घोड़े के दरमियान होता है उसको टट्टू कहते हैं, ये हर्फ इस्तेमाल होता है, ये किराए के टट्टू है। ये अगर ना हो, अगर डट जाए अल्लाह ताला से डर के, तो कर जाए जो मर्जी हो जाए, तो कौम इनके साथ हो जाएगी। ये तो एक रात एक दिन की मार है मुबारक साहब। अगर आपकी कौम यहाँ जो 24 करोड़ रोज 24 लगाए हुए फ्रॉड कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं, पर 10 लाख भी निकल आए तो ये रात को सारे भाग जाएंगे, या फिर इनको अरेस्ट आप कर लेंगे। तो आपकी फौज सबसे बड़ी बात है, फौज आपके मुल्क के लिए एक डिफेंस होती है। जब मुल्क के अंदर या बाहर ऐसे हालात पैदा हो जाएं, जब आपके फौज के जनरल जो 300-400 है या 500 जनरल हैं, उसमें 10 जनरल अगर ये बगावत कर रहे हैं, पाकिस्तान को लूट रहे हैं, धोखा कर रहे हैं, तो बाकी जनरल क्या कर रहे हैं? उनकी ड्यूटी क्या है? वो तनख्वाह जो ले रहे हैं उसको हलाल करें ना, इनको पकड़े। दुनिया में ऐसे हुए कि 5-10 जनरल को लोगों ने पकड़ा, इधर आओ, तो पकड़ के उनको सजाए मौत दी, तो मुल्क चल पड़े। आज फिर पाकिस्तान के शायद ऐसे टाइम है, लेकिन ये मुझे लग रहा है मुबारक साहब की कुदरत की तरफ से शायद ये बम फटने वाला है अभी, चूंकि इंतहा हो गई है। इंतहा हर लिहाज से पाकिस्तानी लोगों को दबाया गया, मजहब के लिहाज से, आप कहें कि किसी तरीके से भी जो अवाम है उनको चलने नहीं दिया गया 76-77 साल। तो आज आपके लीडर सारे इकट्ठे हो गए। कल मैं सुन रहा था, बड़ी बड़ी जबरदस्त उन्होंने तकरीरें की हैं, उनका तुम्हारी ऐसी तैसी, आओ जरा सड़कों के ऊपर देखेंगे दवा। तो अगर ये अल्लाह गुल्ला हो जाए तो ये 10 बंदे और ये चोर चक्का जो ऊपर आपके बैठा दिया आपने, भूखे नंगे खानदान का आदमी, तो इन सबको पकड़े, किसी को ना बख्शे। वो जज जो जिन्होंने गद्दारी किया इनके साथ, वो अच्छा सर आखिर में ये बताइए, ये पहले इनको सजाएं देंगे, और खबर ये है कि बाद में इमरान खान को भी रास्ते से हटाने का प्रोग्राम बन चुका है। वो तो पहले ही हटाए हुए, उन्होंने 3 साल से नहीं, वो उसको जलील कर करके जेल में रखा गया है ताकि ये भाग जाए, मिन्नतें करे, निकल जाए। तो लोग डटा हुआ है, कुदरत की तरफ से उसके अंदर वो दलेरी है। उसके साथ तो बड़े बड़े जुल्म हुए हैं, वो आज भी जुल्म है। कंटेनर में बंद रखा उन्होंने 10-10 दिन 20-20 दिन, जिसमें ना हवा, ना रोटी, ना चाय, ना पानी, गंदी रोटियां, सब कुछ, वो डटा रहा ना। अच्छा सर, तो ये भी इतला है कि इन लोगों को जेलों से बाहर नहीं आने दिया जाएगा, और किसी ना किसी तरह गंदी खुराक देके, जिस तरह पहले 7 लोग मर चुके हैं, इनको भी इसी तरह रुखसत कर दिया जाएगा दुनिया से, जिनको ये सजाएं सुनाई गई हैं। तो देखिए फिर क्या होता है, फिर देख लें कि आप दुनिया, सारी दुनिया तो नहीं मर गई। ये तो आपको पता ही है कि लोगों के ज़मीर मर गए। इस्लामी सल्तनत में जो आपके 54
57 नो जो वो आप देखें, जो फलस्तीन में वो आपकी आंखों के सामने हो गया, कोई बोला नहीं। तो ऐसी बात नहीं है, आप इनको करने दें जरा, चलें, करके ठीक दिखाएं है। जरा। बहुत शुक्रिया हाँ, सर। करके दिखाएं और आप देखेंगे कि इस मुल्क में लोग क्या करते हैं। फिर ये एंड है, मेरे ख्याल में ये एंड आ गया मुबारक साहब, जिसमें अभी लोग फटेंगे अभी। चलें, बहुत शुक्रिया। नहीं, बहुत बड़ी गेम डाली जा रही है पीटीआई को ख़त्म करने के लिए, फुल दहशत, और अगले 20-30 साल का मंसूबा बनाया जा रहा है कि गवर्नमेंट में बैठे रहेंगे और इन लोगों को जेलों से जिंदा बाहर नहीं आने दिया जाएगा। और आपको बताइए कि किस तरह लोगों की आए दिन खबरें आती हैं, किसी को हार्ट अटैक हो गया, किसी को कुछ हो गया। देखते हैं क्या आता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें।